नहीं पूजे हैं तो ये चराग जला है। मोहतरम असातिज़ इकराम और अल्लाह साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। आज आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर तफसील करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान इस्लामी सल्तनत है। 14 अगस्त को यहाँ एक प्रोग्राम बनाया गया है। चूँकि आजकल लोग निज़ाम नहीं समझते, प्रोग्राम समझते हैं, इसलिए मजबूरन अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। इसलिए मैं आप लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि मेरा 14 अगस्त का कैसे किसी क्लास हासिल करें। इसमें मैंने दलील से जवाब दिया है कि पाकिस्तान इस्लामी सल्तनत है। हकीम उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब जैसे उलमा के शेख हैं, वो पाकिस्तान इस्लामी को फरमाते हैं कि इस्लामी सल्तनत की तारीफ ये है कि वहाँ का बादशाह यानी उस सरबराह मुल्क का मुसलमान हो और इस्लामी अहकाम नाफिज करने की कुदरत रखता हो। फिर वो अपनी बशरी या ईमानी कमजोरी से किसी बड़ी ममलिका से डर जाए या अपने मुल्क के हालात से डर जाए तो वह सल्तनत इस्लामी ही रहेगी, क्योंकि उसने अपनी कुदरत को इस्तेमाल नहीं किया। वो अपनी कुदरत को बादशाह या वज़ीर आज़म या सदर कुदरत को इस्तेमाल ना करने का तो मुमकिन होगा, लेकिन वह सल्तनत इस्लामी ही रहेगी। इस तारीख से जहाँ के हुक्मरान को इस्लामी कानून नाफिज करने की कुदरत हासिल हो, उस तारीख से तमाम ममालिक के जहाँ के हुक्मरान मुसलमान हैं वो सब इस्लामी मुमलिकत है, लिहाजा पाकिस्तान भी इस्लामी मुमलिकत है। इस पाकिस्तान की एक ज़मीन के लिए जान देना शहादत है। पाकिस्तान बुजुर्गों औलिया अल्लाह के कामरानों और दुआओं से बना है। वो औलिया अल्लाह बुजुर्ग जिन्होंने इसके बनाने में मेहनत की है वो मेरे सामने हैं। उनमें मेरे शेख शाह दुरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। लिहाजा अल्लाह ताला इस सल्तनत की हिफाजत फरमाए और हमें हिंदू की गुलामी से बचाए। बाज़ बेवकूफ़ ऐसे हैं जो कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि इस वक्त हम हिंदू रह रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कितना बड़ा जुमला है। खुदा इनको तौबा की तौफीक नसीब करे और हमें हिंदू की गुलामी से